नमस्कार दोस्तों। किस्से असरदार नहीं होते अगर इनमें किरदार नहीं होते। फिर चाहे दोस्तों का साथ हो, अजनबियों से बात हो, रस्तों के हालात हो या फिर कोई मीठी सी वारदात हो। किस्से का हिस्सा सीजन 1 में आपने जितने भी किस्से सुने और उन्हें प्यार दिया, उन किस्सों में आपके और हमारे अलावा हमारे साथ कुछ किरदार भी चले। तो हमने सोचा कि अब आपको इन किरदारों से मिलवाया जाए। किस्से का हिस्सा सीजन 1 अब खत्म हो चला है, लेकिन किस्से हमेशा ताज़ा तरीन रहते हैं। तो इस एपिसोड में हम आपको कुछ एक किरदारों से मिलवाने जा रहे हैं। जी हाँ, सभी किरदारों से मिलवाना ना तो मुमकिन है, और किस्सों में जो सारे किरदार आए उन सबसे तो शायद हम मिलना भी नहीं चाहेंगे दोबारा। तो चलिए शुरू करते हैं किरदारों से मिलने का अपना ये सफ़र। किसी ने सच ही कहा है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। हमने उस कपल को उस रात बहुत समझाया कि आप इस तरह से अकेले कैसे निर्जन इलाके में जा रहे हैं, और अगले दिन हमने वही गलती करी। खैर, हमारी मदद को स्वयं राजा राम आ गए। वैसे आप सबको एक बार ओरछा जाना ज़रूर चाहिए, लेकिन हमारी तरह की कोई हरकत मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इस बार राजा राम ज़रा फुर्सत में ना हो। अगली बार अगर आप किसी टाइगर रिजर्व जा रहे हो तो दुआ कीजिए कि रास्ते में आपको टाइगर बाबा मिल जाए, क्योंकि टाइगर बाबा अगर मिल जाते हैं तो फिर टाइगर का मिलना तय है। हम दोस्तों ने 82-16.6 में ये एक्सपीरियंस किया। वैसे आज भी वो किस्सा याद करूँ ना, उस शेर की दहाड़ याद आती है। और उसके बाद मैं ये सोचता हूँ, तुम तो फिर भी दो थे, मैं अकेला। मेरा सोचो और हाल ख़राब हो रहा था। तो इसलिए अगली बार भैया जहाँ भी जाएंगे ना, 4 लोग जाएंगे, 2-2 करके रुकेंगे, ताकि शेर आए, कोई तो रहे साथ में हमारे। तो बनाओ अगली बार प्लान, कहाँ चल रहे हैं अगली बार। 10 साल, तकरीबन 10 साल हो चुके हैं उस ट्रिप को। बट इस बारी जब फिर से अजय तुम्हारे मुंह से वो कहानी सुनी तो सब वही पुरानी यादें ताजा हो गई। टाइगर बाबा, बाप रे, क्या पर्सनालिटी थे। तेरी वो साइकिल के ऊपर टायर पकड़ के पंक्चर लगवा के वापिस आना, और उस रात को वो 2 आंखें थी या क्या थी, लेकिन आज भी जब याद आती है तो पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। अभी हाल फिलहाल में मैं शिमला फिर से गया और मुझे वेल्डर के दर्शन भी हुए। हालांकि बात नहीं हुई, वेल्डर मुझसे थोड़ी दूर था। आयरन मैन ऑफ टूटू कहानी या किस्से में मज़ा इसलिए भी आया कि इसमें हम चारों दोस्तों की चौकड़ी थी, और इसलिए ये किस्सा दिल के बहुत करीब भी है। वो जो एपिसोड था एक वेल्डर वाला, उसमें जो मैंने साड़ी पहनी थी, तो उस साड़ी का ऐसा था कि दिल से जुड़ी थी हमारी साड़ी वो। लेकिन मैं चाहता था वो वेल्डर को दान कर दूं, लेकिन फाइनली फिर मैंने वो कला केंद्र, रामलीला केंद्र को दान की, सीता के लिए। जिस दिन वो हादसा हुआ ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो क्यों खड़े होते हैं? उस दिन एक मोड़ पहले मैं खड़ा होता है ना, तो हो सकता है उसकी जगह मैं कहीं नाली में पड़ा होता, क्योंकि ये सारे तो छुपे हुए, सिर्फ मैं ही था एक सड़क पे, बाकी ये छुपे हुए थे। बस आज भी ना डर लगता है उस बात को याद करके कि बाकी वो सही था। किस्सा पुराना वेल्डर वाला, जब वो आगे दुकान पे हर रोज बोलता था मेरे साथ, भाई साहब क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और जो हम चारों ने जो बनाई कुछ उसकी कहानी है कि मेरी बाइक उड़ जाती थी, ये हो जाती, तो वो आज तक याद रखेगा कि हमारे साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ। और सन्नी का देखा यार, सन्नी यहाँ था, कहाँ चला गया, हम ढूंढ रहे भैया बंदा कहाँ गया है। और तेरी साड़ी 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 भैया, साड़ी कहाँ गई है यार। बॉस, वो दिन भी क्या दिन थे यार। मेरी एक टूटी चौक पर अच्छी प्रसिद्ध दुकान है, जिस कारण दूर दूर से लोग, गांव से, शहर से, कर्मचारी, सभी भाई मेरी दुकान से आकर सामान लेते हैं और बैठते हैं और अपना दुख सुख मेरे साथ शेयर करते हैं।
और उसके बाद अपने अपने कार्य में या घर में चले जाते हैं। कहते हैं महानगरों की भीड़ में इंसानियत कहीं खो जाती है, और जब आप बड़े शहरों में रहते हैं तो फिर आपकी सोच भी ऐसी हो जाती है। लेकिन फिर मुझे कुतुब मीनार के पास एक ब्लैक ब्यूटी मिली, और फिर स्पार्कलिंग वाइट शर्ट में एक आदमी। उस दिन क्या हुआ क्या नहीं मुझे तो कुछ याद नहीं है, क्योंकि मुझे उस दिन भी बहुत नींद आ रही थी, और सच बोलूं तो मुझे अभी भी बहुत नींद आ रही है। मैं जब भी मैगी खाने के लिए मैगी का पैकेट खोलता हूँ तो सबसे पहले डर यही लगा रहता है कि कहीं ये मैगी भी मीठी ना निकल जाए। कुछ किस्से आपके साथ हमेशा चलते हैं। तो इस जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था जहाँ मैगी खाने रुके। हमने अपने 2 पैकेट निकाल के उस ढाबे वाले को दिए, बोला हमारे लिए भाई मैगी बना दो। उसने बड़ी मेहनत से मैगी बनाई, और जैसे ही हमने खाई तो मैगी मीठी। हमने बोला यार भाई साहब ये मैगी मीठी क्यों है? तो उसने भी बोला यार साहब आपके ही पैकेट हैं, मैगी में ही कोई ख़राबी होगी। तो हमने बोला यार अपने पैकेट से बना दो। वो बनाई उसने और हमने फिर से खाई, वो फिर से मीठी। अब मुझे गुस्सा ही आने लग गया है। मैं कहा ये क्या बात हुई, मैगी आप मीठी बना रहे हो? कहता साहब मुझे नहीं पता, शायद मैगी में ही कोई प्रॉब्लम होगी। मैं उसको बार बार बोलता रहा यार आप मैगी में हो ना हो चीनी डाल रहे हो, और वो बार बार इसी बात पे बहस करता रहा। सर चीनी छोड़ो, मैंने तो आपकी मैगी में नमक भी नहीं डाला। अजय भैया हमेशा ओवर बिजी रहते हैं अपने काम के सिलसिले में और सब दोस्तों रिश्तेदारों के हेल्प करने में। काफ़ी चांसेस हैं कि कोई उन्होंने प्लान बनाया हो और वो उनके दिमाग से निकल जाए, जैसे कि उन्होंने कुल्लू आना था और उनको बिल्कुल याद नहीं था। तो ये थे किस्से का हिस्सा सीजन 1 के किस्सों के कुछ किरदार। किस्से का हिस्सा सीजन 1 को आपने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किस्से का हिस्सा सीजन 2 जल्द ही आएगा, और ये कई मायनों में अलग होगा। इसमें ना सिर्फ हमारे किस्से बल्कि आपके किस्से भी शामिल होंगे, आपके शहर के किस्से। तो बने रहिए किस्से का हिस्सा का साथ, और यूं ही चलिए किस्सों के सफ़र पर हमारे साथ। धन्यवाद।